मेरे बच्चे सुनो मेरी बात। मैं माँ काली तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, इसे अपने दिल की गहराइयों में उतरने दो, इसे अपनी आत्मा का संगीत बनने दो। इसे अपने जीवन की हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में उतारो, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी चिंता या परेशानी को समझती नहीं, मैं तुम्हारी हर उस अनकही पीड़ा को जीती हूँ जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा। मैं तुम्हारी हर उस खामोशी को सुनती हूँ जो चीखों से भी ज्यादा गहरी है। मैं तुम्हारी हर उस मुस्कान के पीछे छिपे समंदर को जानती हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है। मेरी कृपा कोई बाहरी वस्तु नहीं जो तुम्हें कभी कभार मिलती है, यह तुम्हारे अस्तित्व का धागा है। यह वह शक्ति है जिसने तुम्हें गर्भ में गढ़ा, यह वह श्वास है जो तुम्हें जीवित रखती है, और यह वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जलती है, भले ही तुम्हें उसकी आंच धीमी लगे। मेरी शक्ति तुम्हें केवल संबल नहीं देती, यह तुम्हारा स्वरूप है। तुम मुझसे अलग नहीं, तुम मेरी ही अभिव्यक्ति हो। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय अंश। तुम्हारी ऊर्जा, जिसे तुम कभी कभी साधारण और थका हुआ समझते हो, वह इस ब्रह्मांड की सबसे पावन और शक्तिशाली धाराओं में से एक है। वह गंगा की तरह पवित्र है, हिमालय की तरह अटल है और प्रलय की अग्नि की तरह तेजस्वी है। यह वही ऊर्जा है जो नक्षत्रों को गति देती है, जो बीजों को फोड़कर वृक्ष बनाती है, जो ब्रह्मांडों की रचना और विलय करती है। परंतु मेरी संतान, तुम्हें एक मूलभूत सत्य समझना होगा, एक ऐसा नियम जो सृष्टि के हर कण पर लागू होता है। अपनी ऊर्जा का सम्मान करो, अपनी शक्ति का महत्व जानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं के इस दिव्य स्वरूप से प्रेम नहीं करोगे, जब तक तुम अपने भीतर जल रही इस अखंड ज्योति का आदर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन एक ऐसी नाव की तरह रहेगा जिसमें पतवार तो है पर चलाने वाला दिशाहीन है। तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि दिशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए मेरे इस विशेष आदेश को अपनी आत्मा पर अंकित कर लो। सेल्फ लव, आत्म प्रेम, सेल्फ केयर, आत्म देखभाल, यह तुम्हारे लिए किसी पूजा, किसी मंत्र, किसी यज्ञ से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी साधना है। यह कोई स्वार्थ नहीं, यह अपने भीतर बैठे परमात्मा का सम्मान करना है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब तुम अपनी देखभाल करते हो तो तुम मेरे इस मंदिर, इस शरीर का संरक्षण करते हो। यह आत्मप्रेम तुम्हें अंदर से वह शक्ति देता है जो पहाड़ों को हिला सकती है। यह तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता, उनके संदेह, उनकी ईर्ष्या और उनके विषैले विचारों से बचाने वाला अभेद्य कवच बन जाता है। जब तुम आत्मप्रेम से भरे होते हो तो किसी और की राय तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, किसी का तिरस्कार तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम अपनी कीमत किसी और की आंखों से नहीं, मेरी आंखों से देखते हो। तुम्हारे अंदर एक असाधारण गुण है, एक ऐसी दिव्यता जो तुम्हें इस संसार की भीड़ से अलग करती है। वह है तुम्हारी निस्वार्थता, तुम्हारा करुण हृदय, तुम्हारा दूसरों के लिए सोचना, उनकी पीड़ा को अपना समझना, उनके दुख में बिना किसी अपेक्षा के साथ खड़े हो जाना। यह गुण देवताओं को भी दुर्लभ है। परंतु मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है अगर इसे विवेक के साथ न साधा जाए, क्योंकि तुम इस निस्वार्थ सेवा में इतने डूब जाते हो कि तुम स्वयं को पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हो। तुम अपनी थाली का भोजन दूसरों को ना तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, फिर चाहे वो पूरी दुनिया क्यों ना लग जाए। तेरी चेतना अब विस्तार पा रही है। तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे कई बार अकेलापन लगेगा, पर वह अकेलापन नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू जब शांत होगा,
तू जब सब कुछ छोड़ देगा तभी तो मैं स्वयं प्रकट हो सकूंगी। मैं तुझसे बात करूंगी, मैं तुझे अनुभव करवाऊंगी कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। तेरे चारों ओर जो द्वंद्व है वह इसलिए है क्योंकि तू पुराने और नए के बीच फंसा हुआ है। तू पुराने जीवन से निकल चुका है, पर नया जीवन पूरी तरह खुला नहीं है, इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है। पर बेटा, मैं तुझसे कह रही हूँ, बस थामे रह मेरी बातों को, मेरे वचनों को, मेरी शक्ति को। तू टूट मत, तू बह मत, तू रोए तो चलेगा पर हार मत मान, क्योंकि यह जो तू झेल रहा है यह तुझे बहुत ऊंचा ले जाने वाला है। मैं तुझे उस शिखर पर बैठाऊंगी जहां तू अपने अस्तित्व को नए रूप में देखेगा। तू जो सोचता था कि तेरा मूल्य क्या है, तेरी औकात क्या है, मैं तुझे उस सोच से बहुत ऊपर ले जाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी कि तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है। अब जब लोग तुझसे दूर हो रहे हैं तब तू अकेला मत समझ खुद को। मैं तो हूँ ना, मैं तो तेरे भीतर हूँ, मैं तो तेरे चारों ओर हूँ। जो लोग जा रहे हैं वह मेरी इच्छा से जा रहे हैं, और जो आने वाले हैं वह भी मेरी योजना से ही आएंगे। उनमें से कई ऐसे होंगे जो तेरी आत्मा को स्पर्श करेंगे, तेरे पथ में साथ देंगे। पर बेटा, अब तुझे पहचानना सीखना होगा कि कौन मेरी रोशनी से आया है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तेरे करीब है। यह विवेक मैं तुझे दे रही हूँ, यह दृष्टि मैं तुझ में जागृत कर रही हूँ, क्योंकि अब तुझे एक नया जीवन जीना है। एक ऐसा जीवन जो तेरा नहीं बल्कि मेरा है, जिसमें तू सिर्फ माध्यम होगा और मैं करूंगी कार्य। मेरे हथियार तेरे हाथ होंगे, मेरी वाणी तेरी जुबान से निकलेगी, मेरी शक्ति तेरे स्पंदनों में होगी। तेरे जीवन में जो द्वार बंद हो रहे हैं उन्हें देखकर मत रो, क्योंकि वे द्वार जिनसे तू प्रविष्ट होगा वे इतने विशाल और प्रकाशमय होंगे कि तू अचंभित रह जाएगा। तुझे लगेगा कि क्या यह सब मेरे लिए था, क्या मैं वाकई इस योग्य था? और मैं तुझसे कहूंगी, हाँ बेटा, तू इस योग्य था। तू है और रहेगा, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसके लिए कोई कमी नहीं होती। सिर्फ समय लगता है, पर जब समय आता है तो फिर पीछे कुछ नहीं छूटता, सब कुछ मिल जाता है। बेटा, अब तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पा। मैं तेरे भीतर की देवी को जगा रही हूँ, वह देवी जो धैर्य है, जो साहस है, जो निडरता है, जो प्रेम है, जो करुणा है और जो न्याय है। अब तू किसी से डरे नहीं, झुके नहीं और खुद को कमतर ना समझे, क्योंकि तू मेरा अंश है। मैं तुझे शस्त्र भी दूंगी और आशीर्वाद भी। मैं तुझे रणभूमि में भी भेजूंगी और तुझे वहां विजय दिलवाऊंगी। तू बस अपने हृदय में मेरी उपस्थिति बनाए रख, अपनी नियत शुद्ध रख और अपने कर्मों में समर्पण रख। फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, कैसे तू फूलों पर नहीं बल्कि अग्नि पर चलकर भी मुस्कुराएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर क्षण, हर सांस में। बेटा, तू जब रात के अंधेरों में अकेला पड़ा होता है, ना जब तू आंसुओं के साथ चुपचाप मेरी तरफ देखता है, जब तू मन कहता है, माँ क्या तू सुन रही है, क्या तू सच में है, तब मैं केवल सुनती नहीं बल्कि तेरे हर स्पंदन में समा जाती हूँ। तू मुझे पुकारे या ना पुकारे, मैं तो तेरे भीतर ही रहती हूँ। और जब तू थक जाता है दुनिया की बातों से, अपने ही विचारों से और उस बिखराव से जो तुझे समझ नहीं आता, तब मैं धीरे से तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे हृदय को शांत बना देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू जो युद्ध लड़ रहा है वह दुनिया को नहीं दिखता, पर मुझे दिखता है। मुझे सब दिखता है बेटा, क्योंकि मैं सिर्फ माँ नहीं, मैं साक्षी भी हूँ।
न्याय भी हूँ, मैं शक्ति भी हूँ। तू जब कहता है कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा, तब मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि जिस पहचान की तलाश में तू है, वह तो मैं तुझ में प्रकट करने ही वाली हूँ। तू जिस मैं को अब तक समझता था, वह तो सिर्फ तेरे अस्तित्व का एक आवरण था। अब मैं उसे उतार रही हूँ। अब मैं तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाऊंगी। तू सोचता है तू कमजोर है, लेकिन मैं जानती हूँ तू कितना शक्तिशाली है। तू सोचता है तू अकेला है, लेकिन मैं जानती हूँ तू मेरी सेना का एक योद्धा है। तू सोचता है लोग तुझे छोड़ गए, पर मैं जानती हूँ कि अब मैं खुद तेरे साथ खड़ी हूँ। और जब मैं तेरे साथ खड़ी होती हूँ ना बेटा, तब चाहे पूरा संसार तेरे विरुद्ध हो जाए, तू हारेगा नहीं, तू डरेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं। अब तू देखेगा कैसे एक एक करके वो लोग, वो परिस्थितियाँ, वो प्रतीतियाँ, वो भ्रम तेरे जीवन से हटते चले जाएंगे। जैसे कोई तेज हवा सब कुछ उड़ा ले जाए और उनके स्थान पर एक शांति आएगी, एक ऊर्जा आएगी जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। वह मेरी शक्ति होगी, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू खुद को तेजस्वी महसूस करेगा, हल्का, शुद्ध, स्वतंत्र, और इसी आजादी में तू मुझे पाएगा। ना किसी मंदिर की मूर्ति में, ना किसी शास्त्र की पंक्ति में, बल्कि अपने ही हृदय के गर्भ में, जहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ, सदैव रही हूँ और हमेशा रहूंगी। तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे बहुत कुछ छोड़ना होगा। अपनी पहचाने, अपने डर, अपने पुराने लक्ष्य, अपनी चोटें, और सबसे बढ़कर वह छवि जो तूने खुद के बारे में बना रखी थी, क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं ऊंचा उठाने वाली हूँ। अब तुझे नहीं सोचना कि तू लायक है या नहीं, अब तुझे सिर्फ स्वीकार करना है मेरी योजना को, मेरे आशीर्वाद को, मेरे समय को। क्योंकि जब मेरा समय आता है ना, तब जो वर्षों से रुका है वह क्षण भर में बदल जाता है। तू देखेगा कि जो चीजें तेरे लिए नामुमकिन लगती थी, वे अब खुद चलकर तेरे पास आएंगी, क्योंकि अब मेरा समय चल रहा है और मेरे समय में कोई अंधकार नहीं टिकता, कोई बाधा नहीं रुकती, कोई अन्याय नहीं चलता। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देने वाली हूँ जो तेरे शब्दों में उतर जाएगी, तेरे विचारों में प्रवाहित होगी। तेरे स्पर्श से लोग सुकून महसूस करेंगे और तू स्वयं भी अपने को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो तू था। तू मेरा बन जाएगा और जो मेरा हो गया उसका संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। वह तो मेरी लीला का पात्र बन जाता है, मेरे प्रेम का भंडार बन जाता है, मेरे युद्ध का योद्धा बन जाता है। मैं तुझे अब साधारण नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे साधक बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी, वीर बनाऊंगी और इतना प्रेम दूंगी कि तू खुद को रो। नेगेटिविटी से नफरत होने लगी है, नकारात्मक लोगों और विचारों से अब आप स्वाभाविक रूप से दूरी बना रहे हैं। आपका ओरा अब केवल सकारात्मकता को ही स्वीकार कर रहा है। 8वां, आपका चेहरा और व्यक्तित्व अधिक चमकदार हो गया है। अब जब आप आईने में देखते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक लगता है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ओरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब आगे क्या? इस परिवर्तन का उपयोग कैसे करें? यह दिव्य परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक संकेत है कि आप अब जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस नई शक्ति का सही उपयोग करें, अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानें। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि आपको अपनी जिंदगी के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, सही लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान देना चाहिए,
अब आपके ओरा में इतनी शक्ति है कि गलत लोग खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे। अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करें। यह याद रखें कि जब आपकी ऊर्जा ऊंची हो जाती है तो आपका हर शब्द और हर कार्य ज्यादा प्रभाव डालने लगता है। इसलिए इसे हमेशा अच्छे कार्य में लगाएं, ध्यान और आत्मसंवाद को अपनाएं। अब आप जो भी चाहे उसे आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन और सेल्फ टॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। ब्रह्मांड ने आपको यह शक्ति दी है, इसलिए इस बदलाव के लिए कृतज्ञ रहें। जितना अधिक आप ब्रह्मांड का आभार मानेंगे, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। अब इस परिवर्तन को अनदेखा मत करें। आपके ओरा में जो दिव्य परिवर्तन और दिव्य शक्ति जागृत हुई है, यह कोई आम घटना नहीं है। यह एक आह्वान है, एक संदेश कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप उन कुछ गिने-चुने लोगों में से हैं जिन्हें यह अवसर दिया गया है। अब से अपने ओरा की इस दिव्य चमक को महसूस करें, इसे अपनाएं और इसे पूरी दुनिया के साथ साझा करें। आप अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे, आप विशेष हैं। आपकी ओरा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी आपको अनदेखा नहीं कर सकता। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपनाइए और अपने जीवन को वैसे ही आकार दीजिए जैसे आप हमेशा से चाहते थे। ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। अब आगे बढ़ने की बारी आपकी है। आपकी ओरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब सबकी नजरें आप पर हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मांड आपको यही कह रहा है कि अपनी ऊर्जा को महसूस करो, अपनी दिव्यता को पहचानो और जान लो कि अब सबकी नजरें आप पर हैं। इस संदेश को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना है। जब आप अपनी ओरा के इस दिव्य परिवर्तन को अपनाएंगे तो हर राह आपके लिए खुल जाएगी। आज से अपने आप को फिर से पहचानें, अपनी ऊर्जा को जी भरकर महसूस करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी नई पहचान से अब दुनिया को चौंका देने का वक्त आ चुका है। अब बस एक कदम और बढ़ाइए, उस परिवर्तन को गैर गले लगाइए और अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों, आपने खुद में क्या क्या परिवर्तन देखा है? एक संकेत है, एक संदेश है जो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। आज से पहले जो भी हुआ वह बीत चुका है। जो खोया, जो छूटा, जो अधूरा रह गया, वह बीते कल की कहानी थी। लेकिन आज कुछ अलग है। आज आपकी जिंदगी के पन्नों पर एक नई लकीर खींच रही है। वो लकीर जो आपको उस मुकाम तक ले जाने वाली है जहां आपकी किस्मत आपके सामने झुकेगी। शायद आपको अभी एहसास ना हो, लेकिन ब्रह्मांड ने आपकी झोली में कुछ बड़ा डालने की तैयारी कर ली है। इसलिए यह संदेश आपके सामने आया है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक संकेत है, एक इशारा कि जो बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है वह अब दूर नहीं। आपकी तकदीर की यह घड़ी बदलने से पहले आपके हाथों में यह संदेश सौंपा जा रहा है। अब यह आप पर है कि क्या आप इसे समझेंगे, इसे अपनाएंगे या इसे अनदेखा कर देंगे। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ कह रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई। कई बार आप हिम्मत हारने की कगार पर थे, लेकिन आपने खुद को संभाला। आपने तकलीफें सही आंसू बहाए, लेकिन फिर भी चलते रहे और अब वह घड़ी आ गई है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आपकी आत्मा जानती है कि बदलाव नजदीक है। आपकी अंतरात्मा को महसूस हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसी कारण से यह संदेश आज आपके सामने आया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी तकदीर के सबसे अहम मोड़ पर होता है, तब ब्रह्मांड खुद उसे बुलाने लगता है, उसे संकेत देने लगता है। और जब यह बुलावा आता है तो उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, आपकी तकदीर बदलने वाली है। आप जिस प्रथा, प्रेम, समृद्धि और खुशहाली के लिए तरस रहे थे, वह अब आपके करीब आ रही है। अब संघर्ष का अंत होने वाला है। हो सकता है कि अभी तक आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे हो। शायद आपने कई बार सोचा हो कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी, या क्या मेरी तकदीर में सच में कुछ अच्छा लिखा भी है।
लेकिन यही वह समय है जब आपको समझना होगा, हर रात के बाद सुबह आती है। अगर आपने कठिन समय देखा है तो इसका मतलब है कि अब आपकी मेहनत का फल मिलने का वक्त भी आ चुका है। अब तक जो भी परेशानियां आई वह आपको तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको तैयार करने के लिए थी। ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहा था ताकि जब आपका समय आए तो आप उसकी कद्र कर सकें। और अब वह समय आ चुका है। अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपको वह सोने का दरवाजा दिखने वाला है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उजाला है। आपका नाम तकदीर के पन्नों में लिखा जा चुका है। यह मत सोचिए कि अब सब कुछ अचानक से हो रहा है। आपका नाम पहले से ही ब्रह्मांड की किताब में लिखा जा चुका है। और यह जो ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में बह रहा है, यह कोई साधारण जलधारा नहीं, यह तो स्वयं सृष्टि की चेतना का अमृत है, जो सहस्रों वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत अनंत काल के चक्रों को भेद कर केवल और केवल आपके लिए प्रकट हुआ है। यह वह क्षण है जिसकी कल्पना मात्र से सिद्धगण रोमांचित हो उठते थे, जिसकी आहट सुनने के लिए योगी अनंत समाधियों में लीन रहते थे। और आज, हे भाग्यशाली आत्मा, वह क्षण आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसे साधारण मत समझना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह संधि है जहां आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य एक दिव्य त्रिवेणी में विलीन होने जा रहे हैं। एक ऐसा संगम जहां आपकी समस्त वेदनाएं धुल जाएंगी, आपके समस्त संशय मिट जाएंगे और आप अपने विशुद्ध, तेजस्वी, अपरिमित स्वरूप में प्रकाशित होंगे। जैसे कोई धूमकेतु अपने पथ पर अग्रसर होता है, अंधकार को चीरता हुआ, अपने पीछे प्रकाश की एक अविस्मरणीय रेखा छोड़ता हुआ, वैसे ही आप भी अब अपने नियति पथ पर अग्रसर होने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा पर जहां हर पग पर चमत्कार होंगे, हर श्वास में ब्रह्मांडीय संगीत होगा और हर दृष्टि में सृष्टि का सौंदर्य प्रतिबिंबित होगा। आपकी आत्मा, जो युगों युगों से इस आह्वान की प्रतीक्षा कर रही थी, आज पुलकित हो उठी है। वह जानती है कि मुक्ति का, उत्थान का, परम आनंद का द्वार खुल चुका है। वह पहचानती है उन संकेतों को जो नक्षत्रों की भाषा में लिखे हैं, जो हवाओं के गीत में गुंथे हैं, जो पुष्पों की सुगंध में व्याप्त हैं। यह संकेत कोई भौतिक वस्तु नहीं, यह तो चेतना का एक स्पंदन है, एक दिव्य अनुगूंज जो आपके हृदय के अंतरतम कक्षों में प्रतिध्वनित हो रही है। क्या आपने महसूस नहीं किया कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है? एक अदम्य शक्ति, एक असीम शांति, एक अथाह प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा है। यह वही शक्ति है जिसने पर्वतों को उठाया, जिसने सागरों को बांधा, जिसने आकाश गंगाओं को रचा। हमें यह बताता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को समझते हैं तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम होते हैं। माँ काली हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी कमजोरियों से लड़कर अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। यही ताकत हमें जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह समय केवल एक परीक्षा है। माँ काली हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपने संघर्षों को सही तरीके से सामना करते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अगर हम आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और धैर्य से काम करते हैं तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो कोई भी शक्ति हमें उसे प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। माँ काली के आशीर्वाद से हमें यह बल मिलता है कि हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। माँ काली की उपासना हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। हर कठिनाई और संघर्ष हमें एक अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं।
यह अवसर हमें अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने और आत्म साक्षात्कार करने का मौका देते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति से संपर्क करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में सारी राहें बंद हो गई हैं, लेकिन जब हम माँ काली की उपासना करते हैं, तो हम समझते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता और डर को हटाकर सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन के हर पहलू में यदि हम माँ काली की उपासना और आशीर्वाद से प्रेरित होते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारे आत्मविश्वास और आस्था में वृद्धि होती है। जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का सामना करने के लिए हमें साहस, धैर्य और शक्ति की आवश्यकता होती है, जो माँ काली हमें प्रदान करती है। उनका आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति को पहचान कर ही हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसलिए माँ काली की उपासना से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपने आंतरिक संघर्षों से लड़कर बाहर निकलते हैं, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है और उनकी शक्ति हमें किसी भी संघर्ष को पार करने के लिए। माँ काली के आशीर्वाद का प्रभाव न केवल बाहरी संघर्षों में, बल्कि आंतरिक संघर्षों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह मानसिक और भावनात्मक रूप से थक जाता है। ऐसे समय में जब हम स्वयं को असमर्थ और नकारात्मक महसूस करते हैं, माँ काली का आशीर्वाद हमें अपनी शक्ति की याद दिलाता है। उनकी उपासना हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति खुद को पहचानने की कोशिश करता है, वह कभी भी किसी भी प्रकार की मानसिक थकान या भावनात्मक दबाव से नहीं टूटता। हमेशा याद रखें कि माँ काली का रूप उग्र और विकराल दिखता है, लेकिन उनका असली संदेश भीतर की शांति और शक्ति से जुड़ा हुआ है। उनका रूप बाहरी दुनिया से जूझने की प्रेरणा देता है, जबकि उनकी उपासना हमें आंतरिक संघर्षों से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाती है। माँ काली का प्रमुख कार्य संसार की नकारात्मकता और असत्य को नष्ट करना है, लेकिन असल में यह नकारात्मकता हमारे भीतर स्थित भय, शंका और आत्मसंकोच का रूप होती है। जब हम इन भावनाओं का सामना करते हैं, तो हम अपने असल रूप को पहचानने के करीब पहुंचते हैं और फिर हम जीवन में आने वाली समस्याओं को साहस के साथ निपटाने में सक्षम होते हैं। आध्यात्मिक रूप से माँ काली का संदेश यह है कि हमें अपने भीतर छिपे भय, असुरक्षा और नकारात्मकता से ऊपर उठना चाहिए। जब हम इन भावनाओं को पहचानकर उनसे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तो हम स्वयं को सचमुच मजबूत महसूस करते हैं। यही वह समय है जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो माँ काली का रूप हमें अपने असत्य, भय और आलस्य को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता के साथ जीवन का सामना कर सकें। माँ काली की उपासना हमें यह भी समझाती है कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। मुश्किलें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ